28 मई 2024 बेंगलुरु शहर के मर्था सिटी में रह रही 28 साल की कृतिका रेड्डी की शादी की प्री वेडिंग शूट चल रहे थे। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बेटी को एक अच्छी ससुराल मिले और यहाँ पर एक पिता का सपना पूरा हो रहा था, क्योंकि उनकी बेटी कृतिका रेड्डी की शादी महन रेड्डी से फिक्स हो चुकी थी। कृतिका रेड्डी डर्मोलॉजिस्ट थी और वहीं पर कृतिका का पति भी एक डॉक्टर था। कृतिका के पिता को इस बात की खुशी थी कि दोनों बच्चे जम्मू कश्मीर में चल रहे प्री वेडिंग शूट के दौरान खुश हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसका कृतिका की फैमिली को इंतजार था। 26 मई 2024 को कृतिका और महंत की शादी हो जाती है। ये शादी बहुत ही ग्रैंड हुई थी, क्योंकि कृतिका के पिताजी ने इस शादी में लगभग 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ का घर कृतिका के पापा ने कृतिका को शादी में गिफ्ट किया था। ये शादी पूरे शहर भर में चर्चा का विषय थी। रेड्डी फैमिली ने अपनी बेटी की पहली शादी की सालगिरह पर उनके क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्प को खोलने में भी मदद की थी। एक पिता अपनी बेटी के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जो कर सकता था वो कृतिका के पिता ने भी किया, पर उनको भी क्या पता था कि एक दिन उनकी बेटी की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और एक दिन वो अपने पिता को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, वो भी अपने ही घर में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। क्लिनिक की ओपनिंग से 10 दिन पहले 24 अप्रैल 2025 को हुई कृतिका की मौत एक नेचुरल डेथ लग रही थी। कृतिका की मौत के 6 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। साल 2023 बेंगलुरु के मर्था सिटी में रह रहे रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुन्नी रेड्डी और उनकी लॉयल पत्नी सौजन्या रेड्डी और उनकी बड़ी बेटी निकिता जो रेडियोलॉजिस्ट थी उसकी शादी हो चुकी थी और फैमिली छोटी बेटी की शादी में तैयारी कर रही थी। कृतिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने बेंगलुरु से MBBS में टॉप किया था और NMCH से MD कंप्लीट किया और डर्मोलॉजिस्ट में डिप्लोमा कंप्लीट कर विक्टोरिया हॉस्पिटल में डर्मेटो सर्जरी में फेलोशिप करने लग गई। कृतिका का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट था, जिसकी वजह से उसको सभी पसंद करते थे। अपने स्वीट नेचर की वजह से उसने विक्टोरिया हॉस्पिटल में अच्छे दोस्त बना लिए थे और उन्हीं दोस्तों ने कृतिका का इंट्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डी से कराया। डॉक्टर महन रेड्डी एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते थे। डॉक्टर महन ने जनरल मेडिसिन में MBBS और गैस्ट्रो सर्जन में MC कंप्लीट कर जाने माने गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर महन के पिता श्री विनाश रेड्डी वालाजी मेडिकल स्टोर एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर महन रेड्डी कृतिका से मुलाकात दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों की फैमिली की रजामंदी से दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी फिक्स होने के बाद कृतिका की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। जब कृतिका की शादी हो जाती है तो कृतिका अपनी सास ससुर के साथ ही रहती है और जितना भी टाइम मिलता उनकी केयर करती है। चूंकि दोनों डॉक्टर थे तो दोनों को दिन में एक दूसरे को समय देना मुश्किल था, पर दोनों समय निकालकर एक दूसरे को समय देते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद ही कृतिका की तबीयत बिगड़ने लगी। शादी से पहले ही कृतिका को गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र करती थी। खाने पीने के बाद उसको उल्टियाँ होने लगती थी। कृतिका यही बीमारी उसकी शादी के बाद भी होने लगी। डॉक्टर होने की वजह से कृतिका का पति उसकी देखभाल खुद ही करता और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता। टाइम टू टाइम फ़ोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता, मानो दुनिया का वो सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। कृतिका अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थी। रेड्डी फैमिली बहुत खुश थी कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी एक अच्छे घर में की है। उनका पति बहुत ध्यान रखता है, इसलिए कृतिका के पिता महंत को भी अपने बेटे की तरह मानते थे। जैसे कि कृतिका की तबीयत ठीक हुई वो उसे हॉस्पिटल जाना शुरू कर देती है। दोनों की मैरिड लाइफ ठीक चल रही थी। समय यूं ही बीतता चला जाता है। शादी को कब 1 साल हो जाएगा इसका दोनों को पता नहीं चलता। एक महीने बाद दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली थी। दोनों अपने नए क्लिनिक स्किन एंड स्कैल्प की नींव रखने वाले थे। यह वही क्लिनिक था जो कृतिका के पिता रेड्डी ने अपनी बेटी दामाद को बनवा कर दिया था, पर किसी को क्या पता था कि समय इतनी तेजी से करवट बदलेगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अप्रैल 2025 क्लिनिक की ओपनिंग से पहले कृतिका के पेट में दर्द होने लगता है। कृतिका के पति ने कृतिका को डायग्नोस करके उसको इंजेक्शन लगाए। अगले दिन महंत को ड्यूटी पर वापस जाना था, इसलिए वो कृतिका को महंत उसके घर पर छोड़ देते हैं जिससे उसकी देखभाल ठीक से हो सके। महंत भी उसी दिन अपने ससुराल में ही रुक जाते हैं। कृतिका के पिता दामाद से पूछते हैं कि कृतिका को आखिर हुआ क्या है
और कृतिका को वो कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं। महेंद्र ने बताया कि कृतिका को गैस्ट्रिक के लिए पैरासीटामोल देता है। कृतिका के फादर को सुकून मिला कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ सही हाथों में दिया है, क्योंकि महेंद्र ही कृतिका का इलाज कर रहा था और उसकी देखभाल भी। 2 दिन बाद 24 अप्रैल 2025 की सुबह 7:30 बजे महेंद्र कृतिका को उठाने गए। महेंद्र ने जैसे ही कृतिका को उठाने के लिए उसको छुआ, कृतिका ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। महेंद्र घबरा गया। उसने तुरंत अपने सास ससुर को बुलाया और सभी कृतिका को कावेरी हॉस्पिटल ले गए। वहां पर डॉक्टर ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया। पर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि एक पल में ही मानो दुनिया उजड़ गई हो, पर यकीन करना पड़ा। ये खबर सुनकर सब अंदर से टूट चुके थे। कृतिका को खोकर महेंद्र के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। कृतिका के बिना किसी के कारण मृत्यु हो गई। जाने डॉक्टर ने कृतिका की फैमिली से उसका पोस्टमार्टम करने को कहा, पर परिवार वाले सभी जानते थे कि कृतिका की तबीयत खराब चलते उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए फैमिली पोस्टमार्टम कराने को मना करने लगे। पर कृतिका की बहन सहमत नहीं थी। वो चाहती थी कि उसकी असली वजह सामने आए, जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई है। फैमिली के खिलाफ जाकर उसने पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया। डॉक्टर ने फिर पुलिस के साथ मेडिको लीगल केस फाइल कर और पुलिस ने अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के विसरा सैंपल को लैब में भेजकर बॉडी को परिवार को सौंप दिया। जिस बेटी के कुछ समय पहले ही शादी की थी, आज वो परिवार रोते रोते उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा था। कृतिका के जाने के बाद फैमिली टूट जाती है और गम में डूब जाती है, पर उनसे महेंद्र का दुख भी देखा नहीं जा रहा था। महेंद्र कृतिका को बहुत प्यार करता था, इसलिए परिवार महेंद्र को थोड़ा सा स्पेस देना चाहता था, जिससे वह सदमे से बाहर आ पाए। कुछ टाइम बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पर उसमें सब कुछ नॉर्मल आया। उसकी मृत्यु एक नेचुरल थी। कृतिका की मौत ने उसके माँ बाप को हिला कर रख दिया था। कृतिका को उसके फादर ने जो घर शादी के टाइम पर गिफ्ट में दिया था, उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पर जाएं, क्योंकि उनको उस घर पे जाने पर कृतिका की याद आती थी। इसलिए उन्होंने कृतिका की मौत के 3 महीने बाद वो घर इस्कॉन को डोनेट कर दिया। कृतिका की मौत के बाद महेंद्र रेड्डी एक अलग ही इंसान बनने लगा था। उसके बदलते स्टेटस, पोस्ट और कुछ ही कहानी बयां कर रही थी, मानो उसे अपनी पत्नी के जाने का गम कम हो। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट चेंज कर लिया था। उसने अपना यूजर नेम भी बदल दिया था। उसने नए अकाउंट में कृतिका की एक भी फोटो अपलोड नहीं की थी। महेंद्र एक अलग ही इंसान बनता जा रहा था। जुलाई में उसने पहली इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, जिसमें वो तमिलनाडु में घूम रहा था। अगस्त में वो आइलैंड घूमने गया था और सितंबर में वो गोवा गया था। वो सभी फोटो में खुश था। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हो, वो इतनी जल्दी गम से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। वो यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी हालत में कोई भी इस तरह से नहीं करेगा जैसे महेंद्र कर रहा था। साल 2024 में महेंद्र ने कृतिका से शादी की। वह बहुत खुश था, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। शुरुआत में जब भी कृतिका बीमार पड़ती, वह उसका अच्छे से ख्याल रखता था। कृतिका की शादी से पहले ही गैस्ट्रिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। थोड़े से खाने के बाद भी उसे उल्टियाँ होने लगती थी। घर पर तो ठीक था, पर जब कृतिका बाहर महेंद्र के साथ पार्टी या अन्य फंक्शन में जाती, तो वहाँ पर भी उसकी तबीयत खराब हो जाती। महेंद्र के दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि तूने एक बीमार लड़की से शादी कर ली है। इससे महेंद्र को शर्मिंदगी महसूस होती और तभी से महेंद्र ने कृतिका से पीछा छुड़ाने का सोच लिया था। वह कृतिका से धीरे धीरे नफरत करने लगा था। महेंद्र कृतिका को डिवोर्स देना चाहता था, पर समाज के इज्जत खोने की वजह से, दहेज जाने के डर से वो ये सब नहीं कर पा रहा था। दिमाग में एक खौफनाक आइडिया चलने लगे। उसने सोचा, अगर कृतिका ही नहीं रहेगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिस लड़की को मैंने कृतिका से पहले पसंद किया था। फिर उसने कृतिका का मर्डर करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बहन बहुत ही चालाक इंसान था। जब भी कृतिका की तबीयत खराब होती, वो उसको अलग अलग दवाइयाँ देता और फिर टाइम टू टाइम कृतिका से उसके कंफर्ट के बारे में पूछता रहता, ताकि वो दवाइयों के इफेक्ट को मॉनिटर कर सके। कृतिका की फैमिली बहुत खुश थी यह देखकर कि महेंद्र उनकी बेटी का बहुत ध्यान रखता है और वो उसे बेटे की तरह मानने लगे। इस चीज का फायदा उठाते हुए महेंद्र ने कृतिका के फादर से हॉस्पिटल की डिमांड रख दी। महेंद्र बहुत ही लालची इंसान भी था।
था। कृतिका के फादर ने बोला पहले वो क्लिनिक खुलवाएंगे जिससे दोनों प्रैक्टिस कर सके। अपनी डिमांड पूरी ना होने की वजह से उसके मन में नफरत और बढ़ गई। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो अपने रास्ते से कृतिका को हटा सके। 21 अप्रैल 2025 को कृतिका को पेट में तेज दर्द हुआ। दर्द से भारी कृतिका ने महंत की मदद मांगी। उसने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने कृतिका को एक ऐसी हाई डोज का इंजेक्शन दिया और ये भरोसा दिलाया कि उसे जल्द ही दर्द से आराम हो जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को महंत कृतिका को उसके घर छोड़कर खुद हॉस्पिटल चला जाता है। ये सब वह अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर रहा था जिससे उसकी पत्नी की मौत उसके परिवार के सामने हो और उस पर किसी का शक भी ना हो। रात को ऑफिस से घर लौटे समय महंत ने कृतिका को लास्ट हाई डोज का इंजेक्शन दिया, ये बोलकर कि उसे अब कभी दर्द नहीं होगा। वह डोज देने के बाद वो दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह 7:30 बजे यानी जब महंत उसको उठाने जाता है तो कृतिका की बॉडी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तब महंत उसके कमरे में गया, उसने उठाया, फिर वह फैमिली को बुलाता है और रोने का नाटक करता है। फैमिली वाले कृतिका को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। महंत रोने का झूठा नाटक करते हुए बोलता है कि वह कृतिका का अंतिम संस्कार अपने होम टाउन में करेगा। फैमिली ने यह मान लिया था कि बीमारी के चलते उनकी बेटी की मौत हुई है, पर उसकी बहन ने नहीं मानती थी। वह पोस्टमार्टम के लिए कहती है। कृतिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उसके सैंपल विश्रा के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं। महंत ने जो भी दवाइयां कृतिका को दी थी उसे भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट में साफ क्लियर था और कृतिका की डेथ नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। ज्यादा नहीं था कि ये एक प्लान मर्डर था, इसलिए वो कृतिका की मौत के बाद फुल एंजॉय कर रहा था, जगह जगह घूम रहा था। वह अपने पुराने रिलेशनशिप में वापस जुड़ने लग गया था जिन जिन लड़कियों से वह पहले बात किया करता था। कृतिका की मौत को 6 महीने बीत चुके थे। 13 अक्टूबर 2025 6 महीने बाद विश्रा रिपोर्ट आई, जहां पर रिपोर्ट में कृतिका के ऑर्गन फेल में प्रोपोफॉल के ट्रेसेस पाए गए। प्रोपोफॉल के हाई डोज से मल्टी ऑर्गन फेल की वजह से कृतिका की मौत हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद कृतिका के फादर ने मरथाली थाने में महंत के खिलाफ बेटी के मर्डर करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद महंत को अरेस्ट कर लिया गया। 14 अप्रैल को पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके फोन, मोबाइल और लैपटॉप को भी कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में बहुत सारे मैसेजेस से यह क्लियर हुआ था कि उसी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है और इस तरह एक पिता से उसकी बेटी को छीन लिया जाता है। एक बाप अपनी बेटी के गम से कभी उभर पाएगा या इस समाज में ऐसे ही दरिंदे लालच के चलते बेटियों को मौत के घाट उतारते रहेंगे।